हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और उसके बाद हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो यू कैन सी द क्वेश्चन हेयर, हाउ कैन अ जुवेनाइल बी ट्राइड एज एन अडल्ट। सो यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें हम चाइल्ड को भी एज अ अडल्ट हम ट्राई कर सकते हैं। अब वो क्राइटेरियाज क्या हैं, क्या यहाँ पर प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का क्या यहाँ पर रोल है, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे वो हम देख लेते हैं। व्हाट आर द रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर ट्राइंग अ जुवेनाइल इन केस ऑफ हीनियस क्राइम्स। सो यहाँ पर क्राइम्स को भी एक्चुअली में डिवाइड किया गया है। अब हीनियस क्राइम्स क्या होते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, और जब हीनियस क्राइम होता है तो हम एक चाइल्ड को भी अडल्ट की तरह ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का क्या रोल है उसको भी हम देखने की कोशिश करें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। यहाँ पर देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। सो अगर हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पर रिसेंटली दे हैव इशूड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सो यहाँ पर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि कब आप चाइल्ड को एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए एक अडल्ट की तरह ट्राई कर सकते हैं। सो दे हैव इशूड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सो यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का क्या रोल है उसको देखने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट होनी चाहिए बाय द जेजेबी जिससे हम एक चाइल्ड को अडल्ट की तरह ट्राई कर सकें, राइट। सो यहाँ पर सेक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेक्शन 15 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं जो ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट है इज टू असर्टन वेदर अ जुवेनाइल कैन बी ट्राइड एज एन अडल्ट और नो, राइट। सो यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसका काफ़ी क्रूशियल रोल हो जाता है। वो एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, उसी के बाद हम कह सकते हैं कि वो जो चाइल्ड है उसको हम एज अ अडल्ट ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। सो इस प्रोसीजर को भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब एक जुवेनाइल को अडल्ट की तरह ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं कि व्हेन कैन अ जुवेनाइल बी ट्राइड एज एन अडल्ट। अब देखिए, अगर हम सेक्शन 15 की बात करते हैं, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, सो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी जुवेनाइल्स 16 to 18 एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं दे कैन बी ट्राइड एज अडल्ट्स। अब लेकिन चार्जेस उन पे क्या होने चाहिए, ओनली व्हेन देयर इज अ हीनियस क्राइम। अब हीनियस क्राइम क्या होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर क्राइम्स को कैटेगराइज किया गया है। किन में कैटेगराइज किया है, 3 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया हुआ है। नंबर 1 एक हीनियस क्राइम है, नंबर 2 है सीरियस क्राइम, और नंबर 3 है पेटी क्राइम। देखिए, पेटी क्राइम्स वो होते हैं जिनको पीनलाइज किया जाता है। जो भी ऑफेंसेस आप करते हैं, क्राइम करते हैं, उसके लिए पनिशमेंट कितनी दी जाती है, दैट इज अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ऑन द अदर हैंड अगर हम सीरियस क्राइम की बात करते हैं तो सीरियस क्राइम क्या है, जब 3 से 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। अगर 7 साल से अबव का कोई क्राइम किया है जिसमें इम्प्रिजनमेंट 7 साल से ऊपर की है तो उस पर्टिकुलर क्राइम को हम क्या कहेंगे, हीनियस क्राइम। तो अगर कोई चाइल्ड है दैट इज विद इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 और उसने कोई हीनियस क्राइम किया है तो उसको हम एज अ अडल्ट ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं एज ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस। अब जिस तारीख पे ऑफेंस हुआ है उस तारीख पे देखी जाएगी उसकी एज। सो आप देख सकते हैं, फॉर अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ टू बी ट्राइड एज एन अडल्ट, age on the date of offense decides whether the accused was an adult or a child. So जब offense किया गया है उसके दौरान उसकी एज क्या थी, तब हम देखेंगे कि उसको एज अ चाइल्ड ट्राई करना है या एज अ अडल्ट, राइट। सो दिस इज एज ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस। अब क्राइटेरिया क्या है, द एक्ट सेट्स 3 क्राइटेरियाज बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या करेगा, एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इसको हीनियस क्राइम में हम काउंट करेंगे, और ये जो 16 to 18 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वो हम चाइल्ड या फिर उसको अडल्ट की तरह ट्राई करेंगे। ये रोल किसका है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, राइट। सो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आपको 3 क्राइटेरियाज देखने को मिलते हैं। टू डिसाइड टू ट्रीट एक्यूज्ड एज अडल्ट, किस कंडीशंस पे आप ट्राई कर सकते हो एक चाइल्ड को एज एन अडल्ट।
नंबर 1, मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी उसकी कैसी है। सेकंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने ये क्राइम किया है कि आपका इतना दिमाग काम कर रहा था कि आपको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और थर्ड आता है दैट इज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 3 क्राइटेरियाज हैं, इन क्राइटेरियाज पे ही जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो ये डिसाइड करता है कि उस चाइल्ड को एज अ अडल्ट हम ट्राई करेंगे कि नहीं। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है, 16 टू 18 ईयर्स। दूसरा क्या है, उसने कोई हीनियस क्राइम करा होना चाहिए। हीनियस क्राइम का मतलब क्या है, उस क्राइम की जो सज़ा है, इम्प्रिजनमेंट है, वो 7 सालों से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो यहाँ पर प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा और ये चीज़ें जानने की कोशिश करेगा। अगर उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी बिल्कुल ठीक है, उसको पता है कि अगर मैं ये हीनियस क्राइम कर रहा हूँ तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और सर्कमस्टांसेस क्या हैं ऑफेंस के, अगर ये तीनों क्राइटेरियाज पे जज करेगा कौन, जेजेबी, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब प्रोसीजर क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, प्रायर टू डिसाइडिंग इफ द चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट, द जेजेबी मस्ट कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट। यहाँ पर मस्ट है, ऐसा होना ही होना चाहिए। तो अगर एक चाइल्ड को अडल्ट की तरह हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं तो उसके पहले देयर इज अ मस्ट प्रायर असेसमेंट, प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय दी जेजेबी, जिससे कि जो जेजेबी डिसाइड करेगा कि वो हम चाइल्ड की तरह ट्राई करेंगे या उसको एक अडल्ट की तरह ट्राई करेंगे, राइट। अब द असेसमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन विद इन 3 मंथ्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी यहाँ पर आप प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेंगे, यहाँ पर जो आपकी असेसमेंट है वो कितने मंथ्स में हो जानी चाहिए, 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द जेजेबी। सो जब उसको पहली बार पेश किया जाएगा जेजेबी में, उसके बाद से 3 महीने के अंदर अंदर आपने ये असेसमेंट करके दे देनी है कि उसको एक चाइल्ड की तरह ट्राई करें या फिर उसको एक अडल्ट की तरह ट्राई करें, राइट। नेक्स्ट आता है, इन दिस रिगार्ड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन द जेजेबी डज नॉट कंप्राइज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद अ डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकियाट्री, इट वुड हैव टू मैंडेटरली सीक असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि अगर उस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आपके पास कोई चाइल्ड साइकियाट्री या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर मैंडेटरली सीख करना पड़ेगा किसकी असिस्टेंस, एक्सपर्ट की असिस्टेंस। सो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो भी जेजेबी के मेंबर्स हैं उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से लेकर कोई ना कोई एक ऐसा एक्सपर्ट बैठा ही होना चाहिए जो यहाँ पर जेजेबी का मेंबर बने। So these guidelines are given by the Supreme Court. I hope यहाँ तक क्लैरिटी है। This is the procedure. अब डिसाइड कौन करता है, that is the JJB. अब juvenile tried as an adult, ordered to be treated as an adult. So हम देख लेते हैं क्या है, what happens when a juvenile is ordered to be treated as an adult. अब होता क्या है जब चाइल्ड को हम एडल्ट की तरह ट्राई करते हैं तो what is done, right? So अगर हम देखते हैं, as soon as the JGB decides the favor of treating a juvenile as an adult, the case is transferred to the चिल्ड्रंस कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इस केस को कहाँ पर हम कोर्ट में भेज देते हैं, चिल्ड्रंस कोर्ट में भेजते हैं। नहीं तो जनरली कोई क्राइम होता है तो कहाँ पर आप जाते हैं, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, जब जेजेबी डिसाइड कर लेगा कि इस चाइल्ड को एडल्ट की तरह ट्राई करना है तो उसकी अब पेशी कहाँ पर होगी, दैट इज चिल्ड्रंस कोर्ट में, राइट। नेक्स्ट आता है, एज पर सेक्शन 19 ऑफ जेजे एक्ट 2015, द चिल्ड्रंस कोर्ट कैन पास अ डिसीजन ऑन वेदर देयर इज अ नीड फॉर ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन एडल्ट और अदरवाइज। अब यहाँ पर पहले जेजेबी का डिसीजन है। जब जेजेबी ने डिसाइड कर लिया कि इस चाइल्ड को हम अडल्ट की तरह ट्राई करेंगे तो उसको कहाँ पर पेश किया जाएगा, चिल्ड्रंस कोर्ट में। अब यहाँ पर फिर से चिल्ड्रन कोर्ट देखेगा कि इसको चाइल्ड की तरह ट्रीट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए या फिर एक अडल्ट की तरह। तो यहाँ पर अब क्या होगा, एज पर सेक्शन 19 ऑफ द जेजे एक्ट 2015, यहाँ पर कोर्ट, चिल्ड्रंस कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको हम एक चाइल्ड की तरह ट्राई करेंगे या फिर एक अडल्ट की तरह। A children's court has to ensure that the child in conflict with law is sent to a place of safety until he reaches the age of 21 years and is only then transferred to jail.
सो उसको जेल में कब भेजा जाएगा? जब वो 21 साल का हो जाएगा। उससे पहले उसको कहाँ पर रखा जाएगा? अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, राइट। सो उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा। जेल में कब भेजा जाएगा? जब वो 21 साल का हो जाएगा, राइट। द कोर्ट कैन ऑल्सो ऑर्डर द कंडीशनल रिलीज ऑफ द चाइल्ड आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर्स। अब इस कोर्ट के पास पावर है, अगर 21 साल के बाद उसको वो रिलीज भी कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको रिलीज भी कर सकते हैं। Two important protections that do not extend to a child who has been tried as an adult are, number one, that is protection from disqualification, and erasure of conviction record after a reasonable period. So यहाँ पर आपको extension नहीं देखने को मिलती है इन दो conditions में। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द चाइल्ड इज ट्राइड एज एन अडल्ट, अगर उसको अडल्ट की तरह ट्राई किया जा रहा है, द सेंटेंस कैन गो अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। बट इफ द चाइल्ड इज ट्राइड बाय द बोर्ड एज अ जुवेनाइल, द मैक्सिमम सेंटेंस कैन ओनली बी 3 years इन द स्पेशल होम। सो उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा। अगर उसको चाइल्ड की तरह ही हम ट्रीट कर रहे हैं तो वहां पर उसकी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है? दैट इज 3 years। लेकिन अगर उसको अडल्ट की तरह ट्राई कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी हो सकती है? दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगेन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितनी हो सकती है अगर एक जुवेनाइल को हम एक अडल्ट की तरह ट्राई करते हैं, तो इट इज अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, राइट। अब हम देख लेते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है। सो आप देख सकते हैं, अगर हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स की बात करते हैं, सो जुवेनाइल्स दैट आर अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम और डिटेन्ड फॉर अ क्राइम आर ब्रॉट बिफोर दी जेजेबी। सो जेजेबी का काफ़ी क्रूशियल रोल है, यही डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड को हम एक चाइल्ड की तरह ट्राई करेंगे या फिर एक अडल्ट की तरह। इसको बनाया गया था किसके तहत? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 2015। एम क्या है? टू होल्ड अ चाइल्ड कल्पेबल फॉर देयर क्रिमिनल एक्टिविटी नॉट थ्रू पनिशमेंट। इसका कंडीशन क्या है? पनिशमेंट नहीं देनी है, यहाँ पर काउंसलिंग करनी है किसकी? चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड देयर एक्शंस एंड परसुएड देम अवे फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटीज इन फ्यूचर। सो यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि चाइल्ड को एक क्रिमिनल की तरह ना देख के हम क्या करें, हम कोशिश करें कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर हो जाए। सो यहाँ पर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करी जाती है जेजेबी के द्वारा। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड 2 सोशल वर्कर्स, एटलीस्ट वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन। सो यहाँ पर 2 सोशल वर्कर्स हैं और उसमें से एक विमेन होनी चाहिए। अगर टेन्योर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 years की टेन्योरशिप देखने को मिलती है। हाउएवर मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड कंसेक्यूटिवली फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 terms। सो मैक्सिमम ऑफ 2 terms कंसेक्यूटिवली आप लगा सकते हो, मतलब 6 साल आप यहाँ पर कर सकते हो। बट अगर हम टेन्योर की बात करते हैं तो कितना एग्जिस्ट करता है? 3 years। पावर्स की अगर बात करते हैं, द बेंच शैल हैव ऑल द पावर्स कन्फर्ड बाय द CRPC 1973 ऑन अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होते हैं, ऑलमोस्ट सारी पावर्स उनके पास देखने को मिलती हैं, तो उनकी जो पावर्स हैं वो इनके सिमिलर रहेंगी। तो जेजेबी के पास सारी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं, जो मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, द ओनर्स ऑफ सेंसिटाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू ऑल द बोर्ड मेंबर्स लाइज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रेनिंग ऑफ द मेंबर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सो आपको इनके टेन्योर, मेंबरशिप याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम एनसीपीसीआर की बात करते हैं, अगेन ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की बात करी गई है। ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन दी गई थी किसके तहत? सेक्शन 109 ऑफ द जेजे एक्ट ऑफ 2015। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगेन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका मकसद क्या है? टू मॉनिटर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ जेजे एक्ट। अब जो भी प्रोविजंस दी गई हैं जेजे एक्ट के तहत, उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके, उसको ओवरसी कौन करेगा? एनसीपीसीआर, right? The guidelines have been made to remove any ambiguity and to clarify the steps that need to be followed while conducting the preliminary assessment. So NCPCR ने यहाँ पर दोबारा reiterate किया है कि whatever the procedure is, you have to follow them, और यहाँ पर clarity होनी चाहिए, कोई ambiguity नहीं होनी चाहिए जब भी हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर रहे हैं जेजे बोर्ड के तहत। तो यहाँ पर एनसीपीसीआर ने उसको रीआइटरेट किया है।
राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। अब एनसीपीसीआर के बारे में पढ़ लेते हैं। इट वाज सेटअप इन 2007। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि किसके तहत बनाई गई थी? जेजे एक्ट के तहत बनाई गई थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो भी कंप्लेंट्स हैं अबाउट द वायलेशंस ऑफ द लॉ वो ये डील कर सकते हैं। ऐसे ही समन एन इंडिविजुअल समन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दैट इज सेट अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, वो भी कर सकते हैं। एंड फाइल अ रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, सो दे कैन फाइल अ रिट पिटिशन टू ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर क्रिमिनल्स, राइट। अगर हम एनसीपीसीआर की बात करते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द कमिटी विल बी कंपोज्ड ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 4 एडिशनल मेंबर्स। यहाँ पर एक चेयरपर्सन होगा और 4 मेंबर्स एडिशनल मेंबर्स होंगे। ये अपॉइंट कौन करेगा? दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वन ऑफ द अपॉइंटेड पर्सन मस्ट बी अ वुमन। जितने भी अपॉइंटेड मेंबर्स हैं उसमें से एक वुमन होनी चाहिए। एंड अनदर मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन चिल्ड्रंस इश्यूज। सो जो भी चिल्ड्रन इश्यूज से डील करते हैं उनके तहत भी एक एक्सपर्ट वहाँ पर होना चाहिए। तो 1 चेयरपर्सन एंड 4 एडिशनल मेंबर्स, जिसमें से एक वुमेन होना चाहिए और एक चिल्ड्रन एक्सपर्ट होना ही होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर बात करते हैं, जो चेयरपर्सन है एंड द मेंबर्स शैल बी अबव द एज ऑफ 35 ईयर्स। सो 35 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। शुड बी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद अ डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री। सो चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकियाट्री में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइडेड होनी चाहिए। सो दीज आर दी एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अपॉइंट कौन करेगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज योर स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज अबाउट एनसीपीसीआर, राइट। अब हमने एनसीपीसीआर के बारे में पढ़ लिया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में पढ़ लिया, और जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, चाहे फिर वो सेक्शन 15 हो और सेक्शन 18 हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए, राइट। विल प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर दिस। सो आपके पास एमसीक्यू है, व्हाट डज द अबैंडनमेंट चाइल्ड मीन एज पर द जेजे एक्ट 2015। अब अबैंडनमेंट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, अबैंडन्ड चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स। सेकेंड है, इट मीन्स अ चाइल्ड हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अबैंडन्ड बाय द कमिटी आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। सो ये 2 आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपने बताना है एक अबैंडन्ड चाइल्ड अंडर जेजे एक्ट कौन कहलाता है। सो आपके पास ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, both 1 and 2, और इज इट डी नन ऑफ द अबव। अब देखिए, हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सारे सेक्शंस तो नहीं पढ़े, बट यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करनी पड़ेगी कि एक चाइल्ड अबैंडन कब कहलाएगा। देखिए, अबैंडनमेंट जनरली जब हम लेमैन भाषा में बात करते हैं तो हम हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो कि अबैंडन कर चुके हैं बाय बायोलॉजिकल पेरेंट्स और देयर अडॉप्टिव पेरेंट्स, उनको कहेंगे अबैंडन चाइल्ड। और यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड को डिक्लेयर किया जा सकता है एज अबैंडन्ड जब यहाँ पर जो कमिटी है वो आफ्टर इंक्वायरी उसको डिक्लेयर कर देगी कि दैट दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज अबैंडन्ड। सो आपके पास आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है? दैट इज आंसर सी, राइट। सो दिस इज इट। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अबैंडन्ड चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अडॉप्टिव पेरेंट्स, और हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अबैंडन्ड बाय द कमिटी आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी JJB, जहाँ पर आपसे उनकी कॉम्पोजिशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेन्योर, सारा कुछ पूछ सकते हैं। आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।